enjoy this episode. You did a project with Coke Studio. Yes. How was Very it? interesting. Oh, I loved it. I loved the whole vibe. This idea of getting Manganiyars and the Kawa Brass Band and me, all of us together. Thought क्या? Like what's the thought behind ये इस collaboration का, इस गाने का? So Shashwat, who's the music director of this, उसने बोला कि this song, it's a folk, but I'm going to compose a new part for you, and it's going to be a great blend between the two. तो generally ना हम जब कोई दो चीज़ mix करने की कोशिश करते हैं तो खिचड़ी बन जाती है. It's not a good marriage. Yeah. मोस्टली ऐसा होता है. बट मुझे ऐसा लगा कि आइडिया अच्छा है. लेट्स सी व्हाट ही हैज़. And I remember we got on a Zoom call because everybody was busy. We could not meet each other. Ankur Tiwari, who is the curator of this, and Coke Studio team, and we all got on the call, and they played me this track. It was just barely a groove. And then he sang in his own way. Ankur sang it. तो मैंने बोला ये बड़ा खाली खाली है ट्रैक, बट पता है ये बड़ा अच्छा है. इसको ऐसे ही रहने देना. मुझे ग्रूव बड़ा मज़ा आ रहा है. आई एम नॉट सो श्योर कि ये जो ट्यून है, एंड ही वांटेड मी टू सिंग इट इन अ वेरी लो टोन. आई डोंट रियली सिंग लाइक दैट. तो मैंने बोला ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, इसको स्केल थोड़ा ऊपर करते हैं. तो अंकुर सेड नो, लेट्स कीप इट दिस वे. पीपल हैवंट हर्ड यू लाइक दिस. आई थिंक इट विल साउंड ग्रैंड लाइक दैट ओनली. I said, if you believe in that, I give that to my to people who I work with. If they have a vision, I don't really fight too much unless it's my own project. If it's mine, then I'm like, no, I want it this way. But if somebody has a vision and somebody else's baby and I'm a part, then I trust their vision. So I said, okay. And then we recorded this. गाना record हो गया पूरा. तो मुझे वो ट्यून बड़ी अच्छी लगी. And then Kausar, what she wrote on this was beautiful. मैंने कहा तो बड़ा अच्छा ब्लेंड है. तो गाना रिकॉर्ड होने के बाद जब फाइनल मुझे शाश्वत ने भेजा तो आई वाज होपिंग कि अब ये गाना अलग सुनाई देगा, क्योंकि हमने गाना वाना गा दिया, उसने ऐड कर दिया होगा, गाने को भर दिया होगा, तो अभी देखते हैं कैसा है. आई वॉज सो रिलीव्ड एंड हैप्पी टू हियर इट बिकॉज इट वॉज एग्जैक्टली द सेम ट्रैक दैट दे प्लेड ऑन द Zoom call on for me. It was as empty, it was clean, and they understood that this is the essence of the track. This is the right kind of a sound that should go out with this musicality, with this singing of Manganiyars and my singing blended. And the result is in front of you. It sounded very good, I think. Remix का क्या ये सीन है? वही बात है ना, सेफ वही वाली बात है. इतने रीमेक्स क्यों बन रहे हैं? Like, अभी पहले पुराने गाने रीमिक्स करते थे, अभी जो 20 साल या 15 साल पुराने गाने उनको रीमिक्स कर रहे हैं. अभी तो अब ऐसा होता है कि कोई एक इंडिपेंडेंट गाना हिट हो जाता है तो उसी को इसमें डाल देते हैं. राइट. मतलब उसके 2 वर्जन 3 वर्जन्स क्यों? there are people, hardworking people, talented people waiting in the line to get that one chance, and they can prove it, but you don't want to look at that. You don't want to take risk. What's the difference between copy करना और inspiration लेना? इंस्पिरेशन बोल के बचाते हैं अपने आप को. कॉपी होता है. अगर सब सेम नोट सुनाई दे रहे हैं तो भाई कॉपी है. अगर इंस्पायर्ड है तो आप वो सेम ट्यून नहीं होगी. इट विल बी इन द सेम लाइंस ऑफ द सेम ट्यून. पर कितने सारे गाने कॉपी लाइक मैं अभी पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा था कुछ चीज़ों के, एंड आई लिसन टू इट, एंड आजकल इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा आता है कि ये 1965 का इसका गाना है, इसे 20 का इसका गाना है, हर एक उल्टा. हाँ, कोई है बंदा वो करता रहता है. एंड हम लाइक आज तक मुझे लग रहा था ये तो हमारा गाना है, बॉलीवुड का गाना है, बट देन यू बहुत दुख होता है ना. हाँ, इट जस्ट डजंट फील गुड. आई वोंट टेक द नेम, बट एक गाने की मैं डाई हार्ट फैन थी. मतलब मेरे लिए वो एंथम था. मैं दुखी हूँ मैं गाना सुनती थी, मैं खुश हूँ वो गाना सुनती थी. एंड देन वन डे आई वॉज ऑन माई वे टू फॉर अ कॉन्सर्ट, एंड रास्ते में एक ढाबा था, वहाँ पे हम रुके चाय पीने के लिए. एक देखिए ना, मतलब कैसे चीज़ें अपने आप होती हैं. एक ढाबे पे एक अंग्रेज़ी गाना सुनती हूँ मैं, एंड दैट अंग्रेज़ी गाना इज़ बाय अ वेरी फेमस सिंगर, एंड आई एम लाइक ये गाना तो मैंने सुना है कहीं. और मैं इसको बोलती हूँ भैया एक बार और चलाना, और मुझे याद आता है कि जिस गाने के पीछे मैं पागल हूँ उसका ओरिजिनल ये बज रहा है. एक ढाबे पे पंजाब में इंग्लिश गाना बज रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड इफ आई एम इन US एंड आई हियर दिस सॉन्ग. सो इट जस्ट हैड टू come to me in such a... Tell me a song.
नहीं, I can't. अरे tell me some, go on, it's okay. I don't remember the English song का मेरे को हिंदी lyrics. गाना होता था, हाँ. नहीं फिर तो क्लियर हो जाएगा. हाँ तो क्या हो गया? था तो कॉपी. उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो थोड़े करीबी हैं. अच्छा, okay. इसलिए